मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस हमारे उन वीर जवानों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश उनकी शहादत को सदा याद रखेगा। जवानों का हमारे बीच से जाना अत्यंत पीड़ादायक क्षण होता है, लेकिन उनकी वीरता और कर्तव्यनिष्ठा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों के लिए नए आवास बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं प्राप्त हो सके। डिप्टी एसपी एम चक्रधरा राव, डिप्टी एसपी जे शांता राव, सब इंस्पेक्टर एम अशोक, कांस्टेबल एस बेलसन जीवन, कांस्टेबल एम आर कोटेश्वरा राव। अरुणाचल प्रदेश कांस्टेबल थूतन सेरिंग। आसाम प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर अर्चना देवी। लांस नायक हिमांशु सहरिया। बल श्रीकांत वेंकट वाघमारे। कांस्टेबल अरविंद तोमर। लगा के तरफ चालू कर लो। पॉल बेरर पार्टी कमांडर द्वारा सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में देश की समस्त पुलिस इकाइयां 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के वीर जवानों व अधिकारियों ने कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गोवा से लेकर नागालैंड तक अपनी सेवाएं और शहादत दी हैं। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर हमारे 11 जवानों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। 21 अक्टूबर 1959 से 31 अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के कुल 1009 जवान एवं अधिकारी कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए। सभी शहीदों के परिवार की रक्षा एवं उनका कल्याण हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पुलिस विभाग के हितों के लिए संवेदनशील हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। मध्य प्रदेश पुलिस हर स्थिति में शांति, सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पुलिस विभाग की नौकरी एक जिम्मेदारी, एक समर्पण और एक बलिदान है। हम सभी दिन रात धूप, बारिश, ठंड, गर्मी, त्योहारों और उत्सवों में भी जनता की सेवा और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तैनात रहते हैं। हमारे शहीद साथियों ने इस जिम्मेदारी को सर्वोच्च बलिदान देकर निभाया। भारत माता की जय। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में आज उन अमर वीरों को स्मरण करने का दिन है
जिन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भारत माँ की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर मैं उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। जैसा कि डीजीपी साहब ने बताया, 21 अक्टूबर 1959 की वह ठंडी सुबह की याद, और बाद में देश ने उस बात को जाना जिसकी शुरुआत लद्दाख से भारत में हमारे 10 वीर जवानों की शहादत के बाद चाइना का रुख भारत के लिए क्या है, इसको संक्षेप में समझने के लिए संकेत में वो 10 हमारे वीर पुलिस जवानों ने जो शहादत दी, वो 10,000 जवानों के चाइना के एक तरह से उनके कायराना हरकतों का जवाब था। जिस चुनौती के साथ उन्होंने मुकाबला किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पूरा देश नमन करता है। 1962 तक आते आते चाइना की हरकतों का परिणाम क्या रहा, यह तत्समय के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में घटित घटना के बाद हमारे लिए देश ने पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करने की परंपरा प्रारंभ की, और ये प्रत्येक वर्दीधारी के लिए प्रेरणा का पुंज बना, स्मृति दिवस बना। मैं आपके इस बलिदान को, त्याग को, एक तरह से ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। परिवार से हम में से कोई जाता है तो कष्ट तो है, लेकिन इस चराचर जगत में अमर कौन है? हर एक किसी को जो आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन हमारी कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने आप को प्राणों का उत्सर्ग कर दे, ये उनका सौभाग्य और हमारे बीच से गुजरे ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमको ये प्रेरणा सदैव इसी प्रकार से प्राप्त होती। हम आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वो सारे परिजन बैठे हैं जिनके बीच में से उनके अपने गए, और हम भी उस परिवार का ही हिस्सा है। ये हमारे परिवार के ही एक प्रमुख व्यक्ति का जाना, 11 जवानों का बीते 1 वर्ष में हम में से जाना, ये हम सबके लिए कष्ट तो है, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी के भाव से, सरकार की दृष्टि से, व्यवस्थाओं के समर्पण से, ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण भी है कि हम अपने जवानों का, उनकी भावनाओं के सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वो अपनी ड्यूटी करते हुए सदैव हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, और स्मृति दिवस पर ये धीमी परेड के माध्यम से सच में हम सब उनको नमन कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।